Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपके साथ, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला कार्ड निकल के हमारे सामने आ रहा है, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 5 ऑफ सोर्ड से इस रीडिंग की यहाँ पे शुरुआत हुई है। लेट्स सी बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं आज, सो दैट हमें जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं उसके बारे में पता चलेगा और एक पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। दूसरा कार्ड जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आए, क्वीन की एनर्जी आ गई है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा कार्ड आप लेके क्या संदेश ला रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, बहुत बढ़िया कार्ड है दोस्तों। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश आज के लिए आप सभी लोगों के लिए क्या रहने वाला है, ये देख लेते हैं। चलिए, फाइनल संदेश फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ वॉन्ट्स। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं दोस्तों, और ये बहुत ही एक सटल, एक बहुत ही ज़्यादा सोबर जो ऊर्जा हम जिसको कहते हैं आपके डेली लाइफ के हिसाब से, वो यहाँ पे निकल के आई है। प्लस यहाँ पे एक छुपी हुई ऊर्जा भी हम देख सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं वो कौन सी सीक्रेट प्लानिंग की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हम आपके जो विरोध में खड़े हैं, जो आपके अगेंस्ट, जो आपके सामने जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं अहंकार का ताज पहने हुए। वो उन्होंने अपने घमंड का ताज ऐसा सर पे पहना हुआ था, वो आपके सामने ऐसे अहंकार में, ऐसे रौब में खड़े हो रहे थे जैसे कि आप तो इंसान है ही नहीं, आप जैसे कि बाकी लोग तो सिर्फ जानवर हैं, इंसान तो सिर्फ यहीं बचे हैं धरती पे। इस तरीके से बिहेव हो रहा था। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाकी कार्ड साफ साफ ये इशारा दे रहे हैं दोस्तों कि अपने अहंकार का ताज तो पहने थे, इनको लग रहा था कि किस्मत में सिर्फ अहंकार से दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना लिखा हुआ है, राजाई करनी लिखी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है, किस्मत ने इन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों। इनकी अपनी डेस्टिनी ही इनका साथ नहीं दे पाई। इनकी अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के इन्हीं के घर में आ बैठे हैं। और यही कारण है
कि आज जो है डेस्टिनी ने इनके लिए बहुत बड़ा दलदल ऑलरेडी बना रखा है जिसमें ये अब फंसते जा रहे हैं। ये हम साफ यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें जो अलग अलग कार्ड्स की जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो भी हम डिटेल में देखेंगे इसमें क्या कुछ संदेश, क्या मैसेज यूनिवर्स का एग्जैक्टली निकल के आ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो पहला कार्ड है उससे शुरुआत करते हैं। जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे बता रहा है, ये इस कार्ड में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोई किसी व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ इशारा हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में किन्हीं लोगों की तरफ इशारा हो सकता है जो अपनी इतनी ज़्यादा ज़िद में थे कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क ही दिखाई देना बंद हो गया था। ये ऊर्जा यहाँ पे हमें उनकी निकलती हुई दिख रही है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि हर हाल में यही जीतेंगे, चाहे आपके खिलाफ कोई भी प्लानिंग करे, कोई भी ट्रिक्स रचे, कोई भी ये आपके लिए जाल फैलाए, फंसेंगे आप ही, हमेशा इन्हीं की जीत होगी। ये जैसा समाज में आपके बारे में बातें फैलाएंगे, लोग उसी बात पे विश्वास करेंगे। आपकी तो जैसे कोई सुनता ही नहीं है, लोग खाली आपको जज करने बैठे हैं और बाकियों के पास तो दिमाग ही नहीं है। जो उनको चम्मच में खिलाया जाएगा वही वो चुपचाप खा लेंगे, ये सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि इन्हें ये तो लगता था कि हर हाल में यही जीतेंगे, हर हालत में, हर परिस्थिति में, चाहे किसी का दिल टूटे या किसी की राह रुके, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए इस ज़िंदगी में चल रहे हैं, अपने लाइफ में इसीलिए ज़िंदा हैं। लेकिन अब जो है, जो पूरी पिक्चर है, जो पूरी कहानी है, वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। और ये कार्ड बता रहा है कि जिस भी अहंकार को वो अपनी कहीं ना कहीं ताकत समझ रहे थे कि उससे, ये इस चीज़ से तो किसी से हार ही नहीं सकते, वही जो है इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी कहीं ना कहीं बन गया है। हो सकता है ये किसी अच्छे ओहदे पे हो, कोई सरकारी ओहदे पे भी हो सकता है कोई वकील हो, कोई अधिकारी लेवल पे में कहीं ये भर्ती हुई हो सकते हैं, तो उस चीज़ का एक गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो सकता है इनसे, इनकी किसी से अच्छी जान पहचान हो, जिसके कारण ये दूसरों को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरों के ऊपर अपना अपना जो है धाक जमाने की कोशिश करते हैं, धौंस दिखाते हैं अपनी। तो ये हम ऊर्जा यहाँ पे उनकी तरफ से निकलते हुए देख रहे हैं। और ये मेल फीमेल किसी भी एनर्जी में ये लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जिनकी बात यहाँ पे डिवाइन कर रहे हैं। और यही जो अहंकार है, ये कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया है दोस्तों। अंदर ही अंदर इनके बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, पछतावा भी है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनाव भी बढ़ रहा है। बाहर से चाहिए कितने भी ज़्यादा मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इनके मन में एक आवाज़ जो है बार बार यही कह रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और दोस्तों कभी कभी जब इंसान जो है ज़िंदगी में ऐसे कर्म करता है तो वो हार से नहीं, बल्कि अपने किसी और के हराने से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार से हारते हैं। और ये लोग जो है, इनकी जो सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट है, इन्होंने जो सबसे बड़े वीक पॉइंट को इसको अपना सबसे बड़ा हथियार समझ लिया था, सबसे बड़ा शस्त्र बनाया हुआ था, जो कि है इनका अहंकार, जो कि है किसी काम का नहीं, इनको ही इनके गड्ढे में ढकेल रहा है। और यहाँ कुछ ऐसे ही इनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये चले थे आपको दलदल में फंसाने के लिए, लेकिन इनका खुद का पैर दलदल में फंसा हुआ है। और इसी के साथ जो दूसरा कार्ड दोस्तों हम देख पा रहे हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स। और ये बता रहा है कि जब अहंकार जो टूटता है ना दोस्तों, तो सच्चाई जो है अपने आप सामने आ जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत मैसेज, जो खूबसूरत एनर्जी है आपकी ज़िंदगी की, जो सबसे खूबसूरत ऊर्जा है, वो उसका संदेश लेकर आया है। ये दिखा रहा है ये कार्ड कि जहाँ सामने वाला व्यक्ति जिस आपके जो खिलाफ खड़ा है, जिस अहंकार की यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में ही था। वो जो है अपने को नीचे समझने की कोशिश, अपने आप को नीचे तो कभी समझ ही नहीं सकता था, ना ही किसी से कोई सीखने की इच्छा थी इस व्यक्ति के अंदर, ना ही किसी के सजेशंस को, ना ही किसी के सुझाव को इसने कभी अपने लिए कंसिडर किया, क्योंकि ये सोचता है कि इसके दिल और दिमाग के आगे तो सब जानवर ही हैं, सब छोटे हैं। लेकिन वहीं उनके ऑपोजिट में आपने जो आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपका जो विश्वास है, जो भरोसा है, और जो आपकी अंतर्मन की जो शक्ति है, आप उसके साथ इनके सामने डट कर खड़े रहे, इनका मुकाबला किया है। आपने हर बात का जवाब कोई फिजिकल लड़ाई से नहीं दिया दोस्तों, बल्कि आपने अपने
मन की सच्चाई हर जगह सामने रखी। जो ये र्यूमर, जो बातें आपके खिलाफ फैला रहे थे, जो ये नियंत्रण करने की कोशिश करते, उसका आपने पुरजोर अपने जुबान से विरोध किया, लोगों के सामने इनकी सच्चाई रखी और आज वही उनके लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है दोस्तों कि जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जिसका दिल साफ होता है, जिसकी नीयत साफ होती है। और यहाँ पे आपकी वो ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये जो जिन अहंकारी लोगों की बात हो रही है, ये जो कभी आपको समझ नहीं पाए, धीरे धीरे आज के समय में ये आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी जो क्षमता है, उसको ये महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि जो सौम्यता है आपकी ज़िंदगी की, वो कमज़ोरी नहीं होती है। कई बार जो है शांत रहने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात अब वो जान पा रहे हैं। ये अब ये समझ रहे हैं कि शोरगुल मचाने वाला इंसान ही ज़िंदगी में, इस संसार में जीत नहीं हासिल कर सकता, बल्कि जो शांत स्वभाव के, ईश्वर से जो कनेक्टेड व्यक्ति हैं, वो भी उससे भी ज़्यादा बड़ा जीत, उससे भी बड़ा हाई जंप लगा सकते हैं अपने लाइफ में। ये हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपकी जो ऊर्जा है उसमें इस समय हीलिंग नज़र आ रही है। और यही जो आपकी हीलिंग है, यही किसी न किसी के टूटे हुए अहंकार को उसका आईना दिखा रहा है, उसकी सच्चाई यहाँ पे दिखा रहा है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और हम देख पा रहे हैं कि इस समय डिवाइन ने, किस्मत ने आपका हिसाब जो किताब, जो इन लोगों ने आपसे, आपके साथ बुरा व्यवहार करके, आपको पीड़ा देके, दुख देके जो बनाया था आपसे हिसाब किताब, उसका जो बही खाता है वो अब बराबर करना शुरू कर दिया है डिवाइन ने। और ये बता रहा है कि अब जो है, जो ध्यान है, जो फोकस है, वो केवल और केवल भावनाओं पर नहीं है, बल्कि सारा ध्यान यूनिवर्स का आपके लिए आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स पे है और आपकी स्थिरता पे भी है। और जिन लोगों को ये लगता था कि सब कुछ हमेशा उनके नियंत्रण में रहेगा, उनके हिसाब से चलेगा, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो असली सुरक्षा होती है, जो असली ताकत होती है, वो अहंकार से नहीं बनती, वो कोई रसूख से नहीं बनती है, वो किसी का रेफरेंस दे के या कोई नाते रिश्तेदार में कोई बड़े ओहदे पे निकल जाए, उससे ताकत कभी नहीं साबित होती है। अगर दम है तो अपने दम पे वो ताकत दिखाओ। वो अपने, और वो ताकत जो है सिर्फ अपने कर्मों से बनती है, अपने बात व्यवहार, अपने ही एक्शन से। ऐसी ताकत जो बिल्कुल ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो तभी आती है अंदर से। ये हैं दूसरों के दम पे उछलने वाले लोग जिनकी यहाँ हम बातें कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपसे हमेशा मुंह दिखाई है इन लोगों ने। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है दोस्तों, एक और बहुत ही साफ संदेश आप दे रहा है डिवाइन का, कि आपके लिए जो उन्नति है, जो तरक्की है, जो आपको लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, और जो लंबे समय की जो सफलता है, लंबे समय तक टिके रहने वाली जो सफलता है, उसके रास्ते आपकी ज़िंदगी में इस समय खुल रहे हैं। ये इशारा यहाँ पे आ रहा है। और जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पहले रुकी हुई लग रही थी, उनमें भी धीरे धीरे आपको जो है बदलाव दिखाई देने लगेगा आने वाले समय में। वही दूसरी तरफ जिन अहंकारियों की हमने बात की दोस्तों, वो जो है, उन्होंने अहंकार को जो है अपना ताज बना के सर पे ऐसे पहना हुआ है जैसे कि वो कोई सोने का ताज हो, बल्कि है वो अहंकार का ताज सिर्फ और सिर्फ कांटों का ताज। और ये वो अब देख रहे हैं कि केवल नाम, शक्ति या दिखावा किसी को महान नहीं बनाता है। असली दौलत जो सम्मान होती है दोस्तों, असली दौलत होती है रिश्ते, और असली दौलत होती है अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना। अगर ये इन चीज़ों की क्षमता है आपकी ज़िंदगी में, तो आप बहुत ही धनी हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो फाइनल जो कार्ड है दोस्तों, जो कंक्लूसिव कार्ड है, वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का। और यहाँ पे जो डिवाइन है वो एक ही आपको संदेश इस कार्ड से दे रहे हैं कि आपकी जो नज़रें हैं, जो आपका ध्यान है, जो आपका फोकस है, अब पीछे की तरफ, आप अतीत की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अब वो आगे की तरफ ज़्यादातर फोकस्ड है। बहुत भारी पैमाने पर हम कह सकते हैं कि अब आप जो है अपने जो पुराने जो भी ख्यालात हैं, जो यादें हैं आपके अतीत की, या उन बुरे दिनों की, या फिर जो भी आपकी भावनाएं जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, उसको सुलझा के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अंतिम संदेश इस पूरी रीडिंग में दे रहा है। ये दिखाता है कि जो पुराना अध्याय था आपकी ज़िंदगी से, वो ख़त्म हो रहा है और एक नया रास्ता आपके सामने खुल रहा है, जिस पे आप तैर करके इस विषय विकार जो समंदर है उसको आप पार कर जाएंगे।
और जो लोग कभी आपके रास्ते में खड़े थे, उन्हीं की जो ऊर्जा है वो पीछे छूटती हुई अब नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोस्तों ये बता रहा है कि अब आपको जो है बार बार पीछे मुड़ के देखने की, अपने अतीत को बार बार सामने देखने की ज़रूरत नहीं है। जो डिवाइन है उन्होंने आपको आगे बढ़ाने का संकेत यहाँ पे दिया है। आपके संकल्प को, उन्नति, सुख, समृद्धि के संकल्प को और मजबूत करने में आपका साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कुछ लोग जो है अहंकार का ताज पहनकर आपके सामने आए थे, वहीं किस्मत ने उन्हें विनम्रता का पाठ कहीं ना कहीं पढ़ा दिया है, उनको उनके ही कदमों में झुका दिया है। ना ये किसी को इस समय मुंह दिखाने लायक हैं, ना किसी से सर उठा के बात करने लायक है। और आप अब उस मोड़ पे खड़े हैं अपने लाइफ के कि जहां दर्द या पीड़ा से ज़्यादा उम्मीद की किरण साफ साफ दिखाई दे रही है, और जो संघर्ष है उससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अब अवसर दिखाई दे रहे हैं, हम साफ देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों एक जो फाइनल जो संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है इन चारों कार्ड से, यही बता रहा है कि अहंकार जो है कुछ समय के लिए इंसान को ऊंचा दिखा सकता है, क्षण भर का सुख दे सकता है अहंकार की पूर्ति, लेकिन किस्मत का दोस्तों एक ही झटका उसे असली जगह दिखा ही देता है, असली जगह याद दिला ही देता है। वहीं पे उसके ऑपोजिट में अगर हम सच्चाई को देखें, धैर्य को देखें, साफ दिल साफ नीयत को देखें, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें किसी ताज की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी मौजूदगी ही अपने आप में उनको एक किंग का ऑरा देती है, एक राजा का ऑरा देती है अपने आप में। तो यही दोस्तों हम कुछ मैसेज देख सकते हैं आज जो यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए डिवाइन का निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं सभी लोगों के लिए। ओके, हमारे पास लेटर ई आया है, ओ, वी, के, एच एंड एन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से, उसके साथ या आपके नेम के इनिशियल्स के साथ, या जिन परिस्थितियों की हमने बात की, जिन लोगों की हमने बात की, उन परिस्थितियों से कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपके भावनाएं, आपके इमोशंस क्या हैं इस रीडिंग के बाद, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बरकरार रखिएगा अपने इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।